हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। रन कंटेन्स मतलब एक बैग में हमारे पास 3 तो रेड बॉल है एंड वाइट बॉल है। मिस्टर ए ड्रॉज 2 ब्लैक बॉल टुगेदर फ्रॉम द बैग। द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम कलर इज 1/2। ठीक है। उसके बाद मिस्टर पी ड्रॉज 1 बॉल फ्रॉम द बैग, नोट इट्स कलर एंड रिप्लेस इट। ही देन ड्रॉ अ सेकेंड बॉल फ्रॉम द बैग एंड फाइंड दे बोथ बॉल हैव द सेम कलर इज 5/8। तो पॉसिबल वैल्यू बतानी है इनकी। तो यहाँ पर हम 2 केस बनाते हैं। एक तो पहला केस में जो मिस्टर ए है, टोटल यहाँ पर कितनी बॉल है सर? n+3 बॉल है। 3 तो है रेड और n है वाइट। ठीक है। अब उसने कहा है कि दोनों बॉल है ना, 2 बॉल निकालता है और दोनों बॉल है ना सेम कलर की है। दोनों बॉल सेम कलर की है। तो सेम कलर में क्या हो सकता है कि वो दोनों हमारी रेड कलर की भी हो सकती है या फिर वो दोनों हमारी वाइट कलर की भी हो सकती है। और टोटल केस कितने हो जाएंगे सर? n+3c2। ठीक है ना। ये आ गए हमारे पास टोटल केस और ये आ गए हमारे फेवरेबल केस। अब ये किसके इक्वल दिया है? 1/2 के। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3c2 की वैल्यू 3, nc2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1/2। अब इस पर आया n+3c2, n+3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल। तो n+3 n+2, n+3 n+2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। 2 से नहीं सर, 2 से 2 नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर ये पूरा है। ठीक है। तो ये बन गया 6 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n+3 n+2। अब 2 से 2 कट गया इज इक्वल टू 1/2। तो ये कितना आ गया सर? n²। ये कितना आ गया सर? n² माइनस n प्लस 6 इंटू 2 बराबर n² प्लस 5n प्लस 6। ठीक है। 2n² में से n² गया, माइनस 2n और माइनस 5 माइनस 7n, 6 दूनी 12, 12 में से 6 गया 6। तो n माइनस 6 n माइनस 1 बराबर 0। तो n की वैल्यू 1 या 6 आ सकती है। ठीक है। n की वैल्यू 1 या 6। अब सेकंड केस में जाते हैं। सेकंड केस में क्या कहा है? मिस्टर बी एक बॉल निकालता है फिर रख देता है, फिर दूसरी बॉल निकालता है फिर रख देता है। ठीक है। अब देखो, या तो वो, देखो दोनों में फ़र्क है। देखो, या तो वो दोनों क्या हो? रेड हो। तो रेड क्या होगा? 3/n+3 इंटू 3+n/3। ठीक है। क्योंकि दोनों बार क्योंकि रिप्लेसमेंट है यहाँ पर। या फिर दोनों क्या हो? हमारी वाइट हो, n/n+3 इंटू n/n+3। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 5/8। तो ये आ गया 3 3 जा 9 प्लस n² इंटू 8 इज इक्वल टू 5 इंटू n+3 का होल स्क्वायर। तो 8 9 72 प्लस 8n² और ये आएगा n² प्लस 9 प्लस 6n। ठीक है। तो ये आ गया 72 प्लस 8n² 5n² प्लस 45 प्लस 30n। तो 3n² माइनस 30n और 72 में से 45 गए 27। 3 से डिवाइड कर देते हैं, n² माइनस 10n प्लस 9 बराबर 0। तो n माइनस 9 n माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से n की वैल्यू 9 और 1 आई। अब दोनों से n की वैल्यू कॉमन क्या आ रही है? 1। तो n की वैल्यू आ गई 1। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।